एक स्टूडेंट का मिथ ये भी है कि मेरा बोर्ड में 95% आया तो मुझे तो ड्यू का कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। मतलब बच्चा ये सोचता है कि अगर मैंने 12th में अच्छा पढ़ लिया तो मेरा CUET का स्कोर भी अच्छा ही आएगा। ऐसा नहीं है। इस बार फॉर्म थोड़ा जल्दी आ गए हैं CUET के, शायद या इसी टाइम पे आ गए? नहीं, इस बार 1 महीना पहले आ गए हैं। Oh, thank God that's over. The quantitative section was tough. Yeah, but I think I cleared the cutoff. कुछ बच्चों को लगता है BBA DU में है ही नहीं। BBA DU में है। इट्स BBA इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स, जिसको पहले BFIA बोलते थे, उसको अब उन्होंने BBA नाम से चेंज कर दिया है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी बच्चे का कोई भी कोर्स है, अब कोर्स के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी की और हर कॉलेज की ना अपनी एक रैंक होती है, एक रेपुटेशन होती है। तो हम कोई भी बच्चा अगर हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है कि मेरे को बताओ कि मेरे को कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए और कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि उसका परसेंटेज कितना है 12th का, उसका एंट्रेंस में कितना स्कोर आ जाएगा। और आज के टाइम पे डिज़ाइन कोर्स इज एक्सपेंसिव कोर्स ऑल्सो। मतलब पर ईयर फीस 8-9 लाख रुपीज़ है। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे प्राइवेट में। तो अगर आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ा वेव देखा जा रहा है कि साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर बच्चा जाने के रिगार्डिंग ऑप्शन ढूंढता है, तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। 12 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 10 कॉलेजेस ओनली फॉर वुमेन्स एंड 2 आर कोएड। स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर आपने अब्रॉड में तो ऑप्शन बोला, तो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो स्कॉलरशिप देती है। इंडिया में 2 तरीके की स्कॉलरशिप है। एक है आपका नीड बेस और एक है आपका मेरिट बेस। ओके। जर्मनी तो ये कहता है कि आप फर्स्ट ईयर इंडिया से ही करके। अच्छा। जर्मनी में जाने के 3 ऑप्शंस हैं। अब जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने JEE क्लियर कर लिया है तो JEE क्लियर करने के बाद वो डायरेक्ट जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो अगर वो फर्स्ट ईयर वो इंडिया में करते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी इंडिया में रेपुटेड यूनिवर्सिटी से ही क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। बता देती हूँ, जो बच्चे को सिर्फ नॉर्मल BCom में जाना है, मतलब उसके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, और अकाउंट भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको DU में जाना है, उसको BCom करना है, ठीक है, तो ही कैन गो विद इंग्लिश प्लस 1 डोमेन BST और इकोनॉमिक्स। तो बच्चा बिजनेस स्टडीज ही लेगा, इकोनॉमिक्स इसलिए भी नहीं लेगा क्योंकि उसमें 11th और वही एक सब्जेक्ट है जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। मतलब इन नटशेल में आपको बताऊंगा, अगर किसी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी मैनेजमेंट, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का कोर्स करना है ना, तो उसके पास मैथ्स होनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए DU का डोर क्लोज है। कंप्लीट सीरीज जो चल रही है वो आपकी लाइफ के डेज को बेटर करने के लिए ही है। और सबसे मेन अभी जो आप बोर्ड्स के पास हैं और जो फॉर्म फिलिंग का सिस्टम अभी चल रहा है, तो उसमें ये पॉडकास्ट बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। नया साल हुआ है और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आ चुके हैं। कुछ के राउंड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, राउंड 2 राउंड 3 आने वाले हैं। तो आज का मेन टारगेट रहेगा कि हम CUET का कंप्लीट पोस्टमार्टम आपके सामने करें और दुनिया भर का कंटेंट ऑलरेडी आपके पास होगा। तो आज हम ट्राई करेंगे उसमें जो भी क्वेरीज रिजॉल्व होनी रहती हैं उन पर हम बात करें। तो फॉर दैट आई एम विद द एक्सपर्ट टीम ऑफ Teachwell, फाउंडर मिस्टर ईश गेरा सर, हु इज़ करियर एडवाइजर एंड अब्रॉड स्टडीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी कंटेंट हम पहले भी निकाल चुके हैं सर के साथ। एंड सेकेंड, सीनियर एडमिशन काउंसलर मैम गरिमा पोपली। हेलो मैम, वेलकम टू पॉडकास्ट। हेलो सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, सेम टू यू। तो इस बार फॉर्म थोड़ा जल्दी आ गए हैं CUET के, शायद या इसी टाइम पे आ गए? नहीं, इस बार 1 महीना पहले आ गए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैन में आ जाएंगे। हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि लास्ट ईयर भी जो लास्ट डेट थी दैट वाज 31st ऑफ मार्च। इस बार तो 31st ऑफ जनवरी है। इस बार बहुत जल्दी आप समझ लो कि बच्चों को क्विक मूवमेंट देना पड़ेगा और इस पॉडकास्ट को बहुत जल्दी देखना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए तो हम इसको देखेंगे और उसके बाद फॉर्म भरें। अब एडिटिंग टीम पे प्रेशर है, जल्दी से इसको अपलोड करवाना है। सो हर साल कितने ही तैयारी कर लें, बच्चा जैसे फॉर्म्स आ गए, एडमिट कार्ड आ गया, एक प्रेशर बन जाता है। और जिन्होंने पहले से ही रोड मैप बनाया हुआ है कि क्या करना है, वो रेशियो 5-10% ही होती है। 90% बच्चा, सर वो रेशियो भी 5-10% होती है और उसमें जो बच्चा रिसर्च करता है वो भी सीनियर के थ्रू करता है और पेरेंट्स के साथ बैठ के करता है जो उनका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हर साल एक नया एक्सपीरियंस कुछ नए चेंजेस के साथ आता है, तो बच्चे को दोबारा से सब कुछ करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो हम ट्राई करेंगे कि आज उनके जितने भी मैक्स टू मैक्स इश्यूज आ सकते हैं, पेरेंट्स जो सुनना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली आज हम निकाल के चलें। तो पहले तो हम ट्राई करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। CUET फॉर्म्स आउट कब हुए हैं और कब तक की लास्ट डेट है, कितने फीस लग रही है और इसके
जो करेक्शन विंडो है उसके रिगार्डिंग क्या है और एग्जाम्स के एक टेंटेटिव डेट क्या है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, देखो एग्जाम्स जो होंगे वो मई में है। फर्स्ट वीक के बाद कोई भी डेट एनटीए दे देगा। लास्ट डेट इज 31 जनवरी फॉर्म फिल करने की। उसके बाद 2 दिन की आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। उसमें भी स्टूडेंट सिर्फ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ऐसे कि ठीक से अपलोड नहीं हुए, ब्लर है, वो चेंजेस कर पाएगा और अपना एड्रेस वगैरह कुछ मेन चेंज नहीं हो पाएगा। मेन मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। लास्ट में साइट हैक होती मतलब हैंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वेट ना करें। इफ एनी क्वेरी एनी पार्ट तो उसको लेकर थोड़ा स्पीड अप करें अपना प्रोसेस। स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट्स फिल कर सकता है, लाइक एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स एंड जर्नल टेस्ट। तो कुल मिला के 250 ईच होता है। 250 था। 1000 में से स्कोर कार्ड काउंट होगा। हाँ, वो डिपेंड करेगा कोर्स टू कोर्स पे। ओके, सो सबसे पहला जो ऑडियंस है, हम उनको इन फॉर्म फिलिंग में जो मेन कंफ्यूजन आ रही है उसमें सबसे पहले आ रहा है कि मैं कौन सा डोमेन लूँ, किसके लिए लूँ, क्या प्रायोरिटी रखूँ, उसमें आपकी एडवाइस क्या रहती है? सर देखो, अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो आई सजेस्ट कि वो इंग्लिश और जर्नल टेस्ट, इंग्लिश तो मैंडेटरी है, और जर्नल टेस्ट को ना छोड़े। उसके साथ वो अपने 3 डोमेन ले ले। अगर उसके पास मैथ्स है तो मैथ्स तो बिल्कुल ना छोड़े। मैथ्स के साथ उसके पास और 5-6 ऑप्शंस खुल जाएंगे जो और किसी के पास नहीं खुलेंगे। लाइक उसके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का BBA है, देन BMS है, BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इनफैक्ट BTech भी दिल्ली यूनिवर्सिटी करा रहा है अगर आपके पास 12th में मैथ्स है तो मैं अभी यहाँ पे और क्लियरिटी ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगा। कुछ बच्चों को लगता है BBA DU में है ही नहीं। BBA DU में है। इट्स BBA इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स, जिसको पहले BFIA बोलते थे, उसको अब उन्होंने BBA नाम से चेंज कर दिया है। और जो पहले BBE था उसको BA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर दिया है। ओके, और DU के अलावा कौन से ऑप्शन है जहाँ BBA CUT की वजह से मिल जाएगा उसको? That we have Delhi Technical University, Netaji Subhash Technical University and Ambedkar University. Then we have Indira Gandhi Women's Technical University, that only for girls. और एक चीज़ मैं आपके थ्रू स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा JEE का एग्जाम देता है जैक के थ्रू 14 लाख तक रैंक जाती है BTech में। जो फर्स्ट 10-15,000 रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जैक के थ्रू इन DTU में, NSUT में या फिर इंदिरा गांधी वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में BTech में एडमिशन मिलता है। ओके, तो ये ही लोग BBA करा रहे हैं। तो सोचो प्लेसमेंट आपकी कैसे होगी। और जो क्राउड होगा उसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी obviously अच्छी रहेगी। फ्री जो के साथ आप वहाँ पे जाओगे। माहौल होगा। और दूसरा एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि ये बच्चों के माइंड में एक मिथ है कि BMS अलग है और BBA अलग है। ये सिर्फ डिग्री के नॉमेनक्लेचर के नाम है, जबकि अगर आप करिकुलम को चेक करेंगे तो BMS और BBA का करिकुलम हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सेम है। आपको स्पेशलाइज मतलब वही नाम बाकी यूनिवर्सिटी में BBA रखी हुई है, DU ने उसको BMS का नाम BBM भी है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी। BMS भी है, शिवनादर ऑफर इट इन BMS नेम ओनली। सो अभी बच्चा सेकंड कंफ्यूजन में ये आता है कि मैंने अभी तक GT को टाइम नहीं दिया है, जैन आ चुका है, बोर्ड्स अगले महीने हैं ही, तो आपने अभी कहा कि GT लेना कंपलसरी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल। सजेशन है उसके अंदर। मैम ने बोला है सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत सारी वैरायटीज ओपन हो जाती है, क्योंकि अभी एक नया अपडेट BCom में आया है। BCom में क्या अपडेट आया मैम बताएंगे आप? वो मैं बता देती हूँ। जो बच्चे को सिर्फ नॉर्मल BCom में जाना है, मतलब उसके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, और अकाउंट भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको DU में जाना है, उसको BCom करना है, ठीक है, तो ही कैन गो विद इंग्लिश प्लस 1 डोमेन BST और इकोनॉमिक्स। तो बच्चा बिजनेस स्टडीज ही लेगा, इकोनॉमिक्स इसलिए भी नहीं लेगा क्योंकि उसमें 11th और वही एक सब्जेक्ट है जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। BST स्कोरिंग है, लेकिन BST स्कोरिंग है, राइट। इकोनॉमिक्स का सिलेबस वास्ट हो जाता है क्योंकि 11th भी ऐड हो जाता है उसके अंदर। देन जर्नल टेस्ट में आपका 10th तक का मैथ्स है, 50 क्वेश्चन है सर टोटल, ठीक है। आपके 10 to 12 क्वेश्चन क्वांट्स के, मैथ्स, रीजनिंग एंड देन GK। तो मेरे ख्याल से वो एक डोमेन से बेटर है। लेकिन कहने का भी वास्ट हो जाता है बच्चे वास्ट तो है, लेकिन स्टूडेंट के पास है टाइम। फिर उसके बाद जनरल टेस्ट के अलावा अच्छा, अगर GT नहीं लेगा तो उसको फिर BBA वाले जो आपने DTU बोला ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी बंद हो जाएंगे। और अगर ह्यूमैनिटीज का भी स्टूडेंट है, उसको भी अगर मान लो साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए जाना है, तब तो आपको इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स देने ही देने हैं, ठीक है, साइकोलॉजी ऑनर्स। अगर आपको अप्लाइड साइकोलॉजी में जाना है तो आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन गो फॉर इंग्लिश 1 डोमेन एंड जर्नल टेस्ट। और हमारे पास BA के भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं वे यू कैन गो विद इंग्लिश 1 डोमेन प्लस जर्नल टेस्ट।
बीए के कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं डीयू में। मतलब आपको साइकोलॉजी ऑनर्स कर लिया, पता है आपको 1000 में से 900 बेस्ट कॉलेजेस के लिए चाहिए 900 प्लस स्कोरिंग चाहिए। हाँ, मेरा लेकिन- अगला क्वेश्चन वही था। तो लेकिन अगर आप उसमें नहीं आ पा रहे हो तो साइकोलॉजी के साथ आपको मास मीडिया में मिल सकता है इफ यू हैव 700 स्कोर ठीक। किसी कॉलेज में जहाँ वो ऑप्शन है। तो एक बार हम स्टेप वाइज करते हैं, या बच्चे ने फॉर्म फिलिंग के में जो अगली क्वेरी ये आती है कि मेरा स्कोर 1000 में से, जो आपने भी आंसर दिया कि टॉप कॉलेज जाना है मुझे, तो एटलीस्ट कितना रखना पड़ेगा? सर जर्नल कैटेगरी के लिए 900 प्लस। 900। तो इसमें मैं डीयू के नॉर्थ कैंपस के नॉर्थ कैंपस, राइट। और साउथ में कौन कौन से कॉलेज आप प्रेफर करवाएंगे? दीनदयाल उपाध्याय है, यू हैव जाकिर हुसैन, माता सुंदरी अगर गर्ल है नहीं, साउथ में तो अपना वेंकटेश्वर, हाँ वेंकटेश्वर भी अच्छा JMC हो है, गया। हाँ जीसस एंड मैरी, LSR हो गया। ये सब अच्छे हैं। ओके। एंड इसके अलावा दिल्ली के आसपास कौन से और ऑप्शंस, अगर डीयू में इसका अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, देन लेवल 2 पे आप किसको प्रेफर करते हैं? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज इन गाजियाबाद, वी हैव सिम्बोसिस नोएडा, वी हैव शिव नाडर, देन वी हैव बेनेट यूनिवर्सिटी, वी हैव, बट इन सब के अलग अलग एंट्रेंस होते हैं। सबके अलग अलग एंट्रेंस है इनके। इससे पहले आईपी आएगी, आईपी को आप बाद में select आईपी करते इज अ हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी, और बट मैं बेटर कहूँगी कि अगर वो सिम्बोसिस में या क्राइस्ट में जाते हैं, अगर उसको आईपी यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेज मिलता है और उसका बजट भी उतना नहीं है कि वो सिम्बोसिस में या शिव नाडर में या क्राइस्ट में जाए, तो फिर उसके लिए आईपी ठीक है, क्योंकि ट्रैवल रोज नहीं होगा, उसको हॉस्टल में भी रहना है। इसमें आपका इनपुट सर कि अगर बच्चे के पास अभी डाइसी है कि मैं आईपी का टॉप लूं या सिम्बोसिस क्राइस्ट वाला ऑप्शन लेके चलूं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या सजेस्ट करता है? सर मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी बच्चे का कोई भी कोर्स है, अब कोर्स के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी की और हर कॉलेज की ना अपनी एक रैंक होती है, एक रेपुटेशन होती है। तो हम कोई भी बच्चा अगर हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है कि मेरे को बताओ कि मेरे को कौन कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए और कौन कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि उसका परसेंटेज कितना है 12th का, उसका एंट्रेंस में कितना स्कोर आ जाएगा और उसकी प्रोफाइल क्या है। अकॉर्डिंगली मेरे पास तो ड्रीम यूनिवर्सिटीज, रीच यूनिवर्सिटीज और सेफ यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं आईपी को सेफ यूनिवर्सिटीज में ही डालता हूँ आज की डेट में। आईपी यूनिवर्सिटी अपने आप में तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी के कम से कम 3 से 4 कॉलेजेस हैं जिनकी रेपुटेशन है। जैसे डीयू में भी टॉप 10 कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डीयू में जाओ, नहीं तो आप उसके अलावा प्राइवेट ऑप्शंस में भी जा सकते हो। तो आईपी में जैसे आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो गया, महाराजा अग्रसेन हो गया, महाराजा सूरजमल हो गया, विप्स हो गया, तो ये सब कॉलेजेस जो है आईपी यूनिवर्सिटी में अच्छे हैं। इवन लॉ के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो विप्स अच्छा है, गीता रतन भी लॉ में अच्छा जा रहा है। तो ये सब आईपी का मेन कैंपस भी लॉ में काफी हाँ मेन कैंपस भी बहुत कैंपस अच्छा तो है। रहेगा ही रहेगा। सो अभी जैसे एग्जाम्स बच्चे के बोर्ड्स के स्टार्ट होने वाले हैं, सो आप उनको अभी फॉर्म फिलिंग वाले प्रोसेस के बाद क्या सजेशन देंगे कि उनका अच्छे कॉलेज में हो पाए, कि वो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें या एग्जाम्स के बाद टाइम देना स्टार्ट करें? सर स्टूडेंट को अपने कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, किन कोर्सेज में जाना है, वो अभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसके एग्जाम्स खत्म होंगे तब तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका होगा, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ओवर हो चुका होगा। तब तो आपने जो एग्जाम देने हैं उनके एग्जाम डेट्स आ चुके होंगे, आपके पास आपका एडमिट कार्ड हाथ में होगा। फॉर्म फिलिंग का स्ट्रैटेजी बनाने का कोई टाइम नहीं होगा, वो अभी है। वो अभी भी मैं कहूँगी कि 15 दिन थोड़ा है लेट आपके है। पास, अभी सिर्फ 15 दिन है। ओके। मतलब इस पॉडकास्ट के 15 दिन के अंदर अंदर बच्चा अपने सारे फॉर्म्स और अपनी स्टडी स्ट्रेटेजी बना ले। और अगर उसको लगता है उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास 12th के बोर्ड का Boards प्रेशर का है, तो दे कैन practicals कनेक्ट हैं। अस विद अस। हम हर स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज करते हैं, हम पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। बस हमें कोर्स बच्चे के साथ डिस्कस करना होता है, उसके अलावा सब कुछ हम पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। वी डू ऑल द प्रोसेस फॉर देम। ओके। अगला मैम, ये बच्चा इसमें भी रहता है कि टोटल सीट्स कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, तो अगर हम बीएमएस को प्रायोरिटी में लेके चलता है बच्चा, तो डीयू कितने कॉलेज बीएमएस करवा रहे हैं? 9 एंड व्हाट अबाउट द बीए5? 2 कॉलेजेस। ओके। सो अब हम अगले पार्ट में जो क्वेरी है वो, अगर बच्चा अपने कोर्सेज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है और उसको मैनेजमेंट में जाना है, फाइनेंस में जाना है, उसको मीडिया में जाना है, तो उसको लेकर हम चाहेंगे एक बार डिस्कशन को क्लियर करके उनकी हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं डीयू के अंदर? डीयू में स्टूडेंट अगर उसके पास मैथ्स है तो वो बीएमएस में जा सकता है, बीबीए इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिटिक में जा सकता है, और वो बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में जा सकता है, जिसमें बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा। ये 3 मैंडेटरी। मतलब इन नटशेल मैं आपको ये बताऊंगा, अगर किसी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी मैनेजमेंट, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का कोर्स करना है ना,
तो उसके पास मैथ्स होनी चाहिए, मैक्सिमम। नहीं तो उसके लिए डीयू का डोर क्लोज है, इसलिए उसके लिए फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या आईपी यूनिवर्सिटी या सिम्बॉयसिस या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। नॉर्मल बीकॉम प्रोग्राम बच जाता है। सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम। मैनेजमेंट प्रोग्राम ना, वो मैनेजमेंट प्रोग्राम को मैं बीबीए और बीबीए फाइनेंस की कैटेगरी में लेता हूँ। बीकॉम का मतलब वो अकाउंटिंग रिलेटेड हो गया, बाद में वो बीकॉम करके बेशक से वो एमबीए में चला जाए या कैट की तैयारी कर ले, दैट ऑप्शन इज ओपन फॉर हिम। अगर किसी स्टूडेंट को डिजाइन में जाना है तो डीयू में जो डिज़ाइन है वो फाइन आर्ट्स है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग जैसे इंटीरियर या फैशन उस तरीके का नहीं है ओके, वो चीज़ें। उसके रिगार्डिंग कौन सा कॉलेज है? उसके लिए बच्चा अगर गवर्नमेंट में जाना चाहता है तो निफ्ट एंड एनआईडी है, जो दोनों वो तो ऑप्शन डीयू में नहीं आते वो डीयू में नहीं आते। निफ्ट एंड नेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जिनके फॉर्म्स वगैरह सब ओवर हैं अब, और प्रोसेस खत्म है, अब तो एग्जाम डेट्स आई रही हैं। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी का अपना एक डिजाइन का कोर्स, इंटीरियर डिज़ाइन का ओके। वो प्राइवेट में तो फिर आपका बेनेट में भी और इनमें भी ऑप्शन प्राइवेट में तो फिर वी हैव पर्ल, वी हैव आईआईडी, वी हैव वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, वी हैव द डिज़ाइन विलेज, फिर बहुत सारे ऑप्शन। और आई थिंक डिजाइन वाला बच्चा उनको ही प्रेफर ज्यादा करता है, Right. ऑप्शंस भी यहाँ पे है ही नहीं, तो उसी कैटेगरी में जाने हाँ। के लिए जाता डिजाइन है है। ना, एग्जैक्टली। डिजाइन वाले बच्चे को फिर अपना पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है और उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इंटरव्यू भी देने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज़्यादा बेटर है डिज़ाइन, और उस टाइप का बच्चा अपॉर्चुनिटी देती है कि बच्चा 3 साल इंडिया में पढ़ के 1 साल अब्रॉड भी पढ़ सकता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले सकता है। और उस टाइप का बच्चा पहले से आई थिंक क्लियर होता है, जिसको Clear जाना होता है है। थोड़ा लीग से हटके। लीग से हट करें, और आज के टाइम पे डिज़ाइन कोर्स इज एक्सपेंसिव कोर्स ऑल्सो, मतलब पर ईयर फीस 8-9 लाख रुपीस है। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे प्राइवेट में, दे आर एक्सपेंसिव। और डीयू में दो चीज और है जो मैंने देखी, एक तो एचएम नहीं है डीयू में, हाँ जी, होटल तो मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन है एनसीएचएम जेई, जो एग्जाम है जिसको हम IHM पूसा भी कहते हैं। तो इट्स अ वन ऑफ द कॉलेज, लाइक वी हैव अराउंड 50 कॉलेजेस जो एनसीएचएम के अंडर आते हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी उसके अंडर आते हैं। तो वो उसके ऑप्शन है। एग्जाम्स कब होते हैं? सर उसके फॉर्म्स आउट है, इसका एग्जाम जो होगा अप्रैल में। ओके, हाँ। तो उसके एंट्रेंस में अप्रोक्स किस स्टेप का? जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। आईपी से भी होता है एचएम? आईपी यूनिवर्सिटी से भी होता है। आईपी यूनिवर्सिटी अपना अलग टेस्ट कंडक्ट करता है, एक ही कॉलेज है उसका, बनारसी दास चांदी वाला। एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि जो बच्चे ना जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, समझ लो कि वो फिर वो सारे ऑप्शंस के लिए एलिजिबल open हो हो जाते हैं। हाँ, वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। देन फिर होटल मैनेजमेंट में भी है IHM औरंगाबाद, जिसको ताज ग्रुप देखता है, ओके। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लेसमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताज में आप कहीं भी ले सकते हो। इफ़ यू वांट टू डू एन इंटर्नशिप इन ताज न्यूयॉर्क, तो आपको बस वहाँ का अपना एयर फेयर देना है, ताज आपको वहाँ पर प्लेस कर देगा इंटर्नशिप के लिए। देन वी हैव ओबरॉय ग्रुप, दे हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टेप, जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू देना है। फीस भी नहीं है कोई, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ओबरॉय ग्रुप। क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग करा के प्रैक्टिकली सिखाते हैं एंड स्टाइपेंड भी देते हैं। तो दे नीड अ कैंडिडेट हु इज 18+ बेसिकली। ओके, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट बीसीए में अगर जाना है बच्चे को तो? दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc कंप्यूटर साइंस विद CUET स्कोर, पर मैथ्स मैंडेटरी है। उसमें कोई भी स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है? मैथ्स मैंडेटरी है, कोई भी स्ट्रीम कर सकता है। देन वी हैव BVOC आल्सो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट सेम मैथ्स मैंडेटरी। तो बी वॉक इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स, राइट। सीट्स वगैरह कुछ आइडिया इसमें कितना होता है? सर अप्रॉक्स आप ये लगा लो कि 500 to 600 सीट्स BSc कंप्यूटर साइंस में है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देन वी हैव द ऑप्शन इन आईपी। वी हैव एन IP, बट उसमें मैथ्स और कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट एक होना चाहिए 12th में। IP, डाटा साइंस या फिर पाइथन, बच्चे के पास साइंस जो बेस्ड होते हैं वो एक होना, या फिर मैथ्स मैंडेटरी है। अगर किसी के पास कंप्यूटर्स भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है, तो देन वी हैव एन ऑप्शन इन दिल्ली, इट्स भारतीय विद्यापीठ। देन अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आल्सो। तो अगर आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ा वेव देखा जा रहा है कि साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर बच्चा जाने के रिगार्डिंग ऑप्शन ढूंढता है, तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है 12 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 10 कॉलेजेस ओनली फॉर वुमेन्स एंड 2 आर कोएड, जाकिर हुसैन एंड आर्यभट्टा। देन DU ऑल्सो ऑफर BA ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में अब अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स में जाना है, तो मैं स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को लगता है कि उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बट साइकोलॉजी की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट के बाद किसी भी कॉलेज में एक भी सीट नहीं बचती, कभी भी नहीं आती। 1000 डिपार्टिंग कोर्स हो चुका है इस समय साइकोलॉजी,
और साइकोलॉजी के ऑप्शंस जरूरी नहीं है कि आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है। अप्लाइड साइकोलॉजी जैसे मैम ने बताया, और वैसे बीए के साथ भी कुछ साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशंस हैं जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी या लिबरल एजुकेशन कहते हैं, जो डीयू में एक सिस्टम है, वो मैम बताएंगी। अब साइकोलॉजी ऑनर्स अगर आपको टॉप कॉलेज में नहीं मिल रहा, ठीक है, देन वी हैव अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी में इस साल ये चेंज आया है कि आप इंग्लिश और एक डोमेन और जर्नल टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। और जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं दे रहा है जर्नल टेस्ट, तो वो जा सकता है विद 3 डोमेन्स और इंग्लिश के स्कोर से ही। लेकिन मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तो साइकोलॉजी ऑनर्स में लेता है इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट मैंडेटरी है फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स। इवन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे भी साइकोलॉजी करने के लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि कई बच्चे जो खासकर ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे, उनको ये लगता है कि हमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो अपनी ऑप्शंस को बहुत लिमिटेड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसा मैम ने कहा, उसमें आपका साइकोलॉजी या कोई भी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो मेजर है, वहाँ पे जनरल टेस्ट ही आएगा। और एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया है गवर्नमेंट की तरफ से साइकोलॉजी का, कि अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन से नहीं, ऑनलाइन नहीं कर सकते। बट एक ऑप्शन है जो एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है, हाइब्रिड का, जो मैम बताएंगी। इट्स इन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। वो हाइब्रिड में आपको ऑफर कर रहा है कि आप साइकोलॉजी वहाँ से कर सकते हैं। देन वी हैव अप्लाइड साइकोलॉजी ऑल्सो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी ने भी लिबरल आर्ट्स में साइकोलॉजी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके। तो पहले उन्होंने जब उसको लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था ये कोर्स, उसमें था हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। लास्ट ईयर साइकोलॉजी क्योंकि डिमांड है तो आ गया है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं देंगे, आईपी यूनिवर्सिटी में भी एक तरह से साइकोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन आज, लेकिन उसमें आपका जर्नल टेस्ट नहीं आता। दे हैव देयर ओन पैटर्न ऑफ इंग्लिश प्लस योर साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस ओनली। अच्छा, एक और क्वेरी थी कि जिन्होंने अभी क्लैट दिया है और उनका अच्छा स्कोर नहीं आया है, क्या ऑप्शन बचता है उनके पास अब भी, अगर इस ईयर के अंदर उनको लॉ अच्छी जगह से करनी है? देखो, बच्चे के पास ना 2 रैंक्स आती हैं। एक रैंक आती है स्टूडेंट की उसके स्टेट के वाइज, अगर वो किसी दूसरे स्टेट का है और उस स्टेट का उसका एनएलयू में वहाँ पर एनएलयू है, एंड एक आती है ऑल इंडिया, एंड देन उसके अगर कोई कैटेगरी रैंक है, तो अगर वो कुछ भी अच्छा नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है, अगर दिल्ली कैंडिडेट है तो आईपी यूनिवर्सिटी लेगा, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दे हैव देयर ओन कट ऑफ, ऑब्वियसली एनएलयू से कम नहीं जाती है। पर डीयू तो क्लैट के थ्रू ही डीयू भी क्लैट के थ्रू लेता तो है। ऑप्शन अगर वैसे क्लोज हो हाँ, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे के पास 15,000 रैंक भी है तो आईपी में उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वैसे आईपी में खेला सर, वैसे बताऊँ, अच्छा कॉलेज लेना एक सारा खेलना चॉइस फिलिंग का है। हाँ, सारा चॉइस फिलिंग कैसे करते हो और कितनी स्मार्टली उसको आप अपने कॉलेजेस की रैंक को अपनी लिस्ट में ऊपर नीचे करते हो? आगे उस पर हम डिटेल में प्रेफरेंस लिस्ट वाला ऑप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ऑप्शंस जो एनसीआर में है, वी हैव सिम्बॉयसिस। मैं एक बार इसमें क्लियर कर लूं, तो आईपी के लिए उसको अलग से लॉ का एंट्रेंस देना है? नहीं देना, क्लैट का स्कोर ही जाएगा। तो वो अच्छा नहीं गया तो ऑप्शन बंद है? बिल्कुल। ओके, देन अदर ऑप्शंस में आप बता अदर ऑप्शंस में वी हैव सिम्बॉयसिस, पुणे एंड नोएडा। वी हैव भारतीय विद्यापीठ पश्चिम विहार का अपना अलग टेस्ट है, अलग है। देन वी हैव दिस बेनेट है, आईएलएम है, we have SRM यूनिवर्सिटी। माय सन इज डूइंग फ्रॉम SRM यूनिवर्सिटी एंड इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब कुछ के माइंड में रहता है ना कि शायद अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर वो ड्रॉप करने की सोचते हैं। ड्रॉप, ये तो अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल परसेप्शन है कि अगर उनको एनएलयू ही जाना है या टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो ड्रॉप करेंगे और दोबारा से प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट को ये चीज़ एक माइंड में रखनी चाहिए कि एनएलयू जो है, दे आल्सो हैव अ स्टेट कोटा। और अगर एनएलयू दिल्ली है तो उसमें भी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए कोटा है, देन एससी एसटी भी है, पीडब्ल्यू कोटा भी है। एग्जाम पे एलेट अलग से, हाँ, उसका आईलेट का अलग से एग्जाम होता है, वो हो भी चुका है। सिम्बॉयसिस भी लॉ एग्जाम अपना कंडक्ट कर चुका है। तो अब जो उसके पास ऑप्शन है, दैट्स ओनली फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी स्कोर है एक बार आईपी में ट्राई कर सकता है बच्चा अगर दिल्ली कैंडिडेट है। हाँ, लेकिन मतलब बेनेट भी अच्छा ऑप्शन है। बेनेट अच्छा ऑप्शन है। तो जामिया का एंट्रेंस का क्या पैटर्न है? क्या जामिया में हर कोर्स का एक अलग एग्जाम पैटर्न है। कुछ कोर्सेज जो है लाइक हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो सीयूटी के स्कोर पे जाएगा, तो ठीक है? उसमें सीयूटी लेते हैं? वो सीयूटी के स्कोर पे ही जाएगा। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है या फिर जामिया से
लॉ करना है तो जामिया का अपना एंट्रेंस GMI टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो DU, DTU और आपका जामिया और आपका अम्बेडकर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और एक आप इग्नू IGW, हाँ, इंदिरा गांधी वुमेन्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सारे CUT बेस पे आ जाते ये हैं। सारे CUT बेस पे। IP यूनिवर्सिटी भी CUT में आता है। कई बच्चों को IP में, लेकिन पहले वो उनका अपना पहले जो अब उनके 6 राउंड्स हैं वो अपने CET के थ्रू कॉमन एंट्रेंस। चांसेस बचते हैं उसके बाद। सर कुछ बच्चों को जहाँ DU मिल जाता है, जिन्होंने सीट रिजर्व करी होती है, वो सीट्स खाली होती है तो उनको मिलता है। ओके, अच्छा एक और कंफ्यूजन थी, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि बनारस यूनिवर्सिटी में बच्चे ऑप्शन खोल के चलते हैं अपने। सर तो इट्स अ गुड दिल्ली- यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इट्स अ गुड BHU। हाँ नहीं, BHU की वैल्यू अच्छी है, बट दिल्ली वाला बच्चा आपके अकॉर्डिंगली, आप इतनी साल से काउंसलिंग में है, कितना % बच्चा उस ऑप्शन को ऑप्ट करता है? सर पहले नहीं करता था, पर आज जो बच्चा साइकोलॉजी या ह्यूमैनिटीज वाला या लॉ वाला है वो करता है। कॉमर्स और मैनेजमेंट वाला कभी आज भी नहीं करेगा, लेकिन जो आर्ट्स वाला Law है बच्चा वहाँ से? लॉ है उसके लिए भी क्लैट लेते हैं या CUT है? CUT अच्छा, अगर लॉ CUT करना है तो BHU ऑप्शन है उसके BHU पास? ऑप्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी है। ओके, नाइस, काम की बात है आपके लिए, ध्यान सुन लेना। ये चीज़ें ChatGPT गूगल में भी ना बता पाए, बट जो खुद से उस पॉइंट को डील कर रहे हैं, तो आई थिंक वो अपडेट अब तक होनी सर चाहिए। ये 20-22 साल की केस स्टडीज और इतना एक्सपीरियंस हाँ, ये मैम बता रही है। सो सर, दिल्ली के आसपास के अप्रॉक्स में लेके चलें तो सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आते हैं, जिसमें सबसे टॉप DU ही रहेगा। हाँ। उसके बाद DTU आपने बोला, हाँ, And वो उसके स्टेट बाद- में आ जाता है। सेंट्रल में वी हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी हैव जामिया, वी हैव JNU में अंडर ग्रेजुएट के लिए वी हैव ओनली लैंग्वेजेस, नो अदर कोर्स, फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेजेस। ओके, ठीक है। देन स्टेट में वी हैव IP यूनिवर्सिटी, वी हैव दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड इंदिरा गांधी वुमेन्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी। परफेक्ट। ये स्टेट में आ जाती है। उसके बाद आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस, राइट। तो उसमें कौन कौन से लिस्ट एक बार रिकैप करें? दिल्ली के अंदर वी हैव भारतीय विद्यापीठ, देन वी हैव इन NCR लाइक वी हैव सिम्बॉयसिस, वी हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वी हैव शिव नाडर, वी हैव SRM यूनिवर्सिटी, then we have Bennett, IIM, OP Jindal, we have तो KR वो फिर Manav वो न्यू Rachna, एज वाली जो आपकी क्या liberal arts. Then लिबरल यूनिवर्सिटीज हाँ, then we have liberal art universities which are Ashoka University, OP Jindal in NCR, then Rishi Hood also. Shiv Nadar is also a liberal university, they offer that. Admission criteria भी वैसे ही है. Then we have Kriya University, it's in Chennai, we have Flame University, Symbiosis School of Liberal Arts, we have Narsi Munji में Liberal Arts, then we have other universities also. जो बजट साइज आता है सर, वो किस रेंज के अंदर लगभग ग्रेजुएशन का पहुंचता है बच्चे का सर बजट जो है 7-8 लाख से तो मिनिमम स्टार्ट होता ही ईयरली? पर ईयर का। तो अप्रॉक्स हमारा 30-40 लाख 30 से 40 लाख तो आपका बजट होना चाहिए। जैसे मास्टर यूनियन है, मैसा है और बहुत मैसा तो अभी नॉर्थ कैंपस में नहीं है ना? में नहीं है, साउथ में है। लेकिन मास्टर यूनियन बहुत अच्छा जा रहा है। साइकोलॉजी विद मार्केटिंग दे आर ऑफरिंग, बहुत अच्छा है। ग्रेट। तो अब इस बजट के अंदर अब अब्रॉड वाला ऑप्शन अगर पेरेंट्स कंसिडर कर रहे हो कि भाई लगभग 50 पहुंच ही गए हम, तो अब्रॉड के ऑप्शंस में कितना गैप है? तो देखो अब्रॉड में ना डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हो। जैसे हम बात करें इटली की, इटली तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 100% स्कॉलरशिप गवर्नमेंट वेव कर देती है अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले लेती हो, इवन अकोमोडेशन भी शेयर करती है। तो उसके लिए क्या कंडीशन क्या है उनकी? कंडीशन सर उनका एक एग्ज़ाम होता है, जैसे आइल्स का एग्ज़ाम होता है वैसे टॉल्सी का एग्ज़ाम होता है, और एप्टीट्यूड बेस्ड होता है जैसे CUT एग्ज़ाम है। बाकी बच्चे की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बच्चे का इंटेंट क्लियर होना चाहिए, बच्चे के को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर अलाइन होने चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर बच्चे को 1-2 साल पहले मेहनत करनी चाहिए अपनी प्रोफाइल पे। तो अभी 12th में है तो ऑप्शन नहीं है? 12th में ऑप्शन है, लेकिन वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड कोर्सेज के लिए है। इवन 12th के बाद भी बच्चा जाए तो जर्मनी जैसी कंट्री है, वहाँ पे 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप फर्स्ट ईयर इंडिया में एडमिशन लेने के बाद आप साथ जर्मन लैंग्वेज की प्रिपरेशन करो, या ना भी करो, आप सिर्फ आइल्स की प्रिपरेशन करो, टेस्ट AS की प्रिपरेशन करो, तब भी आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन मैं चाहूँगा डिटेल में आज हम कवर करें कि अगर बच्चे ने अभी तक अब्रॉड नहीं ऑप्शन किया, इंडिया में फर्स्ट ईयर वो करने के रिगार्डिंग अपना CUT या जो भी यूनिवर्सिटी अब्रॉड लेके चलता है ऑप्शन में, देन सेकेंड ईयर में वो अपना अब्रॉड वाले को क्रेडिट भी उसके मिल जाते हैं, तो उसकी डिटेल क्या है एक बार वो शेयर करेंगे? सर देखो जर्मनी तो ये कहता है कि आप फर्स्ट ईयर इंडिया से ही करके आओ। अच्छा,
जर्मनी में जाने के ना 3 ऑप्शंस हैं। अब जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने जेई क्लियर कर लिया है तो जेई क्लियर करने के बाद वो डायरेक्ट जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो अगर वो फर्स्ट ईयर वो इंडिया में करते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी इंडिया में रेपुटेड यूनिवर्सिटी से ही क्रेडिट ट्रांसफ़र होंगे। वो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो H+ कैटेगरी की होनी चाहिए, वो उनकी वेबसाइट पर दे रखी है। बच्चे बाद में हमसे कनेक्ट करेंगे तो हम उनको सारा कुछ बता देंगे। और जर्मनी में आपका मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है, लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप A1, A2 और B1 लेवल की लैंग्वेज एक साल में फर्स्ट ईयर में सीख लेते हो तब आप आराम से सेकेंड ईयर में जर्मनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, ये क्रेडिट ट्रांसफर का एक बच्चों का मिथ ये है कि मैंने कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी से, इफ अ स्टूडेंट इज डूइंग बीटेक, ठीक है, उसको एक साल में पता चल गया दैट बीटेक इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं बीटेक को आगे परस्यू नहीं कर सकता और मैं अपना क्रेडिट ट्रांसफर लेके किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाता हूँ विद अनदर कोर्स। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी कोर्स मैपिंग ही नहीं होगी, आपके सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, तो आपके क्रेडिट क्यों ट्रांसफर होंगे? सेम कोर्स आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हो तो वो पॉसिबिलिटी है, आपके क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। कोई केस स्टडी बताओ आप। हाँ, तो जैसे मेरे पास ही एक स्टूडेंट आया था, वो बीटेक से साइकोलॉजी ऑनर्स में जाने की बात कर रहा है। तो कोई भी सब्जेक्ट सेम ही नहीं है, नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, एक चैप्टर तक सेम नहीं है, तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे। उसको फर्स्ट ईयर से ही साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। और एक नई ऑप्शन भी है आजकल, जो पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएट में छोटे हैं। कई पेरेंट्स के माइंड में होता है कि हमें बच्चों को अब्रॉड तो भेजना है लेकिन अभी नहीं भेजना, हम मास्टर से भेजेंगे। अब बच्चा जिद कर रहा है या बच्चे का मन है कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि आप दुबई में भेज दो, आप सिंगापुर में भेज दो, क्योंकि वो थोड़ा क्लोज विन सिटी में है। बट पॉइंट ये है कि ऐसा भी ऑप्शन है कि आप 2 साल इंडिया में पढ़ के 2 साल अब्रॉड में पढ़ सकते हो। जैसे डीकेन यूनिवर्सिटी है, 2 साल इंडिया में आप बीटेक करो, 2 साल अब्रॉड में करो। ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2 साल इंडिया में 2 साल अब्रॉड में आपको ऑप्शन दे देंगी। उससे आपका बजट जो है वो लिबरल यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अबव हो जाएगा, लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने का 80-90 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिनिमम बजट आता है वो घट के 50-60 लाख में भी हो जाएगा। ये मतलब लिटरली बड़ा इफेक्टिव है कि आप अभी मूड नहीं बना पा रहे हैं अपना अब्रॉड का, तो यू हैव द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी ऑप्शन में है। थर्ड ईयर में भी जा सकते हैं। हाँ। तो उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज होती हैं या इंडिपेंडेंटली भी कर सकता है? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा बच्चा, उसी यूनिवर्सिटी वाले ही उसका सारा आइल्ट्स का, वीजा का सारा प्रोसेस करेंगे। लेकिन अभी 2 साल वो इंडिया में पढ़ाएंगे और 2 साल अब्रॉड पढ़ाएंगे, और 2 साल जो इंडिया में पढ़ाएंगे वहां पे भी वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही पढ़ेंगे और उन्हीं का करिकुलम ही करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक आपने गिफ्ट सिटी का नाम सुना होगा। गिफ्ट सिटी में अहमदाबाद कैंपसेस आ रहे हैं। इवन गुड़गांव में, दिल्ली NCR में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, जो यूके की यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन में। उनका कैंपस कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? गुड़गांव में। अब गुड़गांव में मान लो बैचलर्स डिग्री 3 साल की है, आपको मान लो 2 साल इंडिया में पढ़ना है और 1 साल आपको यूके कैंपस में पढ़ना है, तो ये भी ऑप्शन वो दे रहे हैं। आप तीनों के तीनों साल इंडिया में पढ़ो या पहला साल इंडिया में पढ़ो, 2 साल यूके में पढ़ो। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शन, ये तो गुड़गांव के ऑप्शन है। मेरे पास पूरे इंडिया में काफी सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं। परफेक्ट। अभी जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कशन में लेके चला, तो कंक्लूड से पहले मैं एक बार उसको कवर करना चाहूँगा। वी आर इन द मंथ ऑफ जैन, राइट, और बोर्ड स्टार्ट होने में 1 महीने का टाइम अभी अवेलेबल है। और फॉर्म फिलिंग को लेकर ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा डेडलाइन है, तो बच्चा जागना स्टार्ट कर ही रहा है। तो उसमें आप प्रायोरिटी वाइज बच्चा जब लिस्ट बना के चल रहा है, तो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे नहीं लेकिन बाकी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट आ सकता है। तो अभी तक उनको पता नहीं चल पाया मैं किस में बेस्ट हूँ, क्या हूँ, तो वो कैसे फाइनलाइज करे, किस तरीके से अपने रोड मैप को फाइनलाइज करे, तो उसमें आपकी सजेशन क्या? सर देखो, हर स्टूडेंट का ना रोड मैप अलग होता है। सबके अपने कोर्स की, लोकेशन की, फीस की, हर चीज़ की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, राइट। और हर स्टूडेंट का स्कोर भी अलग आता है। अब एक स्टूडेंट का मिथ ये भी है कि मेरा बोर्ड में 95% आया तो मुझे तो ड्यू का कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। मतलब बच्चा ये सोचता है कि अगर मैंने 12th में अच्छा पढ़ लिया तो मेरा CUET का स्कोर भी अच्छा ही आएगा। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग, वो MCQ है, यहाँ आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग है। और कई बच्चे मैंने खुद देखा है जो 12th में 70% लाते हैं लेकिन CUET में स्कोर उनका बहुत अच्छा आ जाता है, वो बाद में अच्छी मेहनत कर लेते हैं MCQ बेस पर। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको नहीं पता। आपको अपनी जो लिस्ट बनानी है जब,
और कईयों को ये भी लगता है कि मैंने CUET का एग्ज़ाम दे दिया, मैं दिल्ली के बच्चों के बारे में नहीं ले रही, वो फिर भी थोड़े अवेयर हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े आउटर स्कर्ट्स में रहते हैं उनको नहीं पता, उनको ये लगता है कि CUET का एग्ज़ाम दे दिया तो मेरा DU में अपने आप एडमिशन हो जाएगा। ये नहीं होता। DU का अलग पोर्टल ओपन होगा, आपको वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करनी है, वहाँ आपका CUET स्कोर जाएगा, वहाँ आपके दोबारा से सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, देन उसके बाद आपको एक चॉइस मिलेगी, कॉलेजेस की ऑप्शंस आएंगी। आप जब DU का वो पोर्टल थर्ड जब फेज स्टार्ट होगा तो उस थर्ड फेज में जब आप सारे कॉलेजेस खोलोगे 750 प्लस कोर्सेज प्लस इवनिंग मॉर्निंग कॉलेजेस, सारे ऑप्शंस आएंगे आपके तो पास। प्रेफरेंस लिस्ट वाला जो ये पूरा कंफ्यूजन है, हाँ, ये हमारा होगा मई मंथ में। ये आपका पोर्टल पहले जून ओपन या हो मई जाएगा। में। हाँ, और उसके बाद आपका CUET का रिजल्ट भी आ जाएगा, देन आपका 12th का बोर्ड का भी। 12th इज जस्ट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब हमारा असली रोल एज ए एडमिशन काउंसलर चॉइस फिलिंग से स्टार्ट होता है, चाहे वो IP यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग हो, चाहे वो DU की चॉइस। IP के फॉर्म आ चुके हैं क्या? अभी नहीं आई। ओके, तो IP के एग्जाम भी लगभग उसी टाइम फ्रेम के अंदर होते हैं। IP यूनिवर्सिटी अप्रैल में सारे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये आती है, मान लो किसी ने क्योंकि मुझे जो देखो साइंस में क्या है, वी हैव JEE का स्कोर आ गया, देन वी हैव जैक दिल्ली, ठीक है, वी हैव जैक चंडीगढ़, देन वी हैव मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, थापर में लगा है वो स्कोर हमारा, JP में लगता है, ठीक है, देन फिर आता है आपका जोसा के अंदर हमारे IIITs NITs और IITs आते हैं सारे। तो या तो आपकी रैंक आपको पता है आपकी फर्स्ट 100 में है, तो आप अपने टॉप कॉलेजेस लगाओगे और आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी वो नहीं है तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा IIT का कौन सा कोर्स है जहाँ पर मुझे 3rd में 4th में 5th राउंड में जाकर इस पर्टिकुलर ब्रांच में सीट मिल सकती है। वो पूरा एनालिसिस हम करते हैं, फिर वो स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है ना पेरेंट्स के पास टाइम है। मतलब अगर हम अपने टीचवेल की जर्नी बताएं ना 25 साल पहले, तो आज से मतलब जब से ये CUT नहीं आया था उससे पहले हमारा प्रोसेस यही होता था कि हम बच्चे को सिर्फ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराने की, तू CUT की तैयारी कर ले, तू IP मैट की तैयारी कर ले, तू डिजाइन की तैयारी कर ले, तू क्लैट की तैयारी कर ले। हमारा सिर्फ फोकस होता था एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराओ, बच्चा आराम से फॉर्म भर लेगा, फॉर्म भरवा दिए और दैट्स ऑल, उसका आराम से न्यूज़पेपर में कट ऑफ के थ्रू सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब से ये नया ट्रेंड आया है, लिबरल यूनिवर्सिटीज के लिए अलग आपको SOP राइटिंग करनी है, लिबरल और सारे ऐसे राइटिंग करनी है, LOR लेने हैं, ये सारा कुछ करना है, जैक काउंसलिंग अलग है, नीट काउंसलिंग अलग है, इतने सारे पोर्टल्स हैं। हमने एक सेपरेट डिवीजन बना दिया अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन साथी कि ये डिवीजन, ये डिपार्टमेंट डेडिकेटली वर्क करेगा कि जो बच्चा आगे आगे फॉर्म फिलिंग से लेकर आगे चॉइस फिलिंग से लेकर लास्ट तक, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, रिफंड करवाने तक की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जुलाई एंड तक और अक्टूबर तक भी कभी कभी हमें बच्चे को सर्विस देनी पड़ती। बच्चे को कॉलेज जाना है, ही डोंट नो कि एंटी रैगिंग फॉर्म उसको भरना है, वो फॉर्म तक हमारी टीम फिल करवाती है। एंटी रैगिंग मैंडेटरी, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे। इनफैक्ट सिम्बोयसिस का फर्स्ट सिम्बोयसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट हो चुका है, अभी बच्चों ने प्रोविजनल एडमिशन लिया है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स का हुआ है वहाँ पर उन सबका एंटी रैगिंग फॉर्म भर रहे हैं हम अभी। क्योंकि बीइंग ए पेरेंट अगर मैं ये देखूं कि मुझे IP का प्रोस्पेक्टस अलग पढ़ना पड़ेगा, DU का प्रोस्पेक्टस अलग पढ़ना पड़ेगा, CUT का प्रोस्पेक्टस अलग पढ़ना पड़ेगा, जैक बीटेक के सारे प्रोस्पेक्टस अलग पड़ेंगे, मेरे को अपना टाइम कितना मैं लगाऊंगा, मैं कितना लगा लूंगा, और फिर मैं इधर उधर से इंफॉर्मेशन लूंगा और वो मैं फिर कोई ना कोई गलतियां करूंगा, और गलती करने के बाद जब स्टूडेंट और पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता। लास्ट में एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर आपने अब्रॉड में तो ऑप्शन बोला, तो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो स्कॉलरशिप को लेकर देती हैं? इंडिया में 2 तरीके की स्कॉलरशिप है, एक है आपका नीड बेस और एक है आपका मेरिट बेस। ओके, ठीक है, नीड बेस ये है कि ऑब्वियसली आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए दैट यू आर सो टैलेंटेड और आपके पास पैसा नहीं है उतना। लाइक अशोका यूनिवर्सिटी आई से 13 लाख रुपीज उसकी फीस है पर एनम, इट्स अ हॉस्टल मैंडेटरी के साथ है। ये आपके पास नहीं है, आप 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकते, बट यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट टैलेंट, आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि अशोका यूनिवर्सिटी को आपके जैसा कैंडिडेट अपने क्लास में चाहिए। ठीक है, तो वो आपको 100% स्कॉलरशिप देगा और कहेगा मेरे पास आके पढ़ो, क्योंकि उसने आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी देख लिया, उसने कहा आपके स्कूल में जो भी अवेलेबल था, जो भी आप कुछ अच्छा कर सकते थे, आपने वो सब किया, यू हैव सम सर्टिफिकेट्स, तो आप कर रहे हो। ठीक है, एक है मेरिट बेस, अगर आप स्कूल टॉपर हो तो आपको तब भी अशोका यूनिवर्सिटी देगा ही देगा। और ऐसी बहुत सारी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप भी हैं जो हमने, तो मीन्स हर स्कूल के टॉपर अगर कोई इसको देख रहा हो
तो दे हैव टू अप्लाई फॉर एटलीस्ट एक बार अप्लाई करके देखने में क्या मतलब बोलेंगे? सर जो स्टूडेंट फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हम इस पॉडकास्ट से नहीं बता पाएंगे, बहुत डिटेल्स हैं, जो स्टूडेंट हमारे पास करियर काउंसलिंग लेता है या प्रोफाइल बिल्डिंग करता है या हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, तो हम स्टूडेंट को एक प्रॉपर डैशबोर्ड देते हैं जो AI बेस्ड डैशबोर्ड है। उस डैशबोर्ड में सारी स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, सारे फॉर्म्स भी आते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स कब निकलेंगे, क्या आएगा, सारी नोटिफिकेशन भी आती हैं, एवरीथिंग। मतलब वो डैशबोर्ड लेके सेल्फ अपनी फॉर्म्स भी भर सकता है, और वो चाहे तो हमसे फॉर्म फिलिंग का से लेकर एंड टू एंड गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है हर तरीके के बजट के स्टूडेंट्स के लिए। वी केटर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट है, मान लो उसको कोई अच्छा कॉलेज DU में नहीं मिला या उसको एक नॉर्मल कॉलेज मिल गया है IP यूनिवर्सिटी में, और वो सोच रहा है कि यार मैं क्या करूँगा, देन ऑल्सो ही कैन कम टू अस। आपको पता है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी यू कैन do one regular course and one online. We have n numbers of online, मतलब एंड IIT जोधपुर करा रहा है, IIT और मद्रास उसके करा रहा है, पोर्टफोलियो में फिर उसका नाम जुड़ गया। बिल्कुल IIT असम करा रहा है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि यार कॉलेज जो है ना वो DU नहीं मिला, IP मिला, प्राइवेट मिला, ये तो टायर 2 कॉलेज है, टायर 3 कॉलेज है, इसकी रैंक अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे का तो फ्यूचर खराब हो गया, मैं एक साल ड्रॉप कराऊंगा। मैं कहता हूँ ड्रॉप कराने की जरूरत नहीं है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई इसलिए गई है, आप चाहो तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफर ले लो, या फिर आप साइड बाय साइड रेगुलर डिग्री के साथ एक ऑनलाइन डिग्री ले लो। और ऑनलाइन डिग्री जैसा मैंने बताया IITs भी दे रही हैं और IIM भी दे रहे हैं, IIMs भी दे रहे हैं उसके अंडर लिए आप ग्रेजुएट में। prepare करो। लेकिन हाँ, उस ऑनलाइन डिग्री का मतलब ये मत समझना ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन है, उसमें बहुत रिगरस पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपकी फिर प्रॉपर अटेंडेंस होगी, आपके प्रॉपर असाइनमेंट जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर IIM का या IIT का एलुमनाई स्टेटस ही मिलेगा। प्लेसमेंट भी उनके साथ होगी, के बच्चे के उनका साथ। लिंक्डइन Okay, अकाउंट मिलेगा, yes. उनके साथ बैठोगे, ये उनका बच्चों मेल को ID parents को मिलेगा। aware नहीं पता UG लेवल पे तो नहीं पता। UG लेवल पे नहीं पड़ा, UG लेवल पे बच्चे ये UG लेवल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो UG में IIM के ऑप्शंस में क्या है? IIM बैंगलोर है ना, ओके, ऑनलाइन। यस। हाँ, BBA भी करा रहा है और इको भी करा रहा तो है। उसका एंट्रेंस कौन सा है? उसका अपना पर्सनल एंट्रेंस है, IB मेट से अलग है। अलग है वो। यस। ओके, ये नया था। हाँ, और IIM बैंगलोर जो ले रहा है वो CUET के स्कोर पे लेगा। ऐसी नई नई इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जैसे जो बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि हम इसके नीचे ना अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक्स भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें मेरा करियर अपडेट्स का ग्रुप है, एंट्रेंस एग्जाम्स का अपडेट ग्रुप है, जिसमें सारे एंट्रेंस एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी। करियर अपडेट्स पे नए नए यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज और स्कॉलरशिप आती है वो मैं डालता हूँ। और एक हमारा फॉरेन एजुकेशन अपडेट्स का व्हाट्सएप कम्युनिटी है। ये 3 कम्युनिटी है, बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपनी पेरेंट्स और बच्चे उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई नया कोर्स आएगा, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगा तो उसको हमारे से कनेक्टेड रहेगा वो। चलो डेफिनेट, और परफेक्ट टाइमिंग पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने डिसीजन को लेट ना करें। आज के टाइम के अंदर जो हमने अभी एंडिंग में मेनली कवर अप किया है कि ये कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है, और आप अपना केवल जैसे यूट्यूब से देखा, केवल ChatGPT किया, तो आपका पूरा साल रिस्क में ना आए। यू हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। और ये चैनल के एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको उसके सारे के सारे लिंक वो शेयर भी कर दूंगा। और ये अपडेट अब हम रूटीन